अंदर से उनका मन उनके प्रति नहीं लगा हुआ है, अंदर से उनके मन में कुछ भी चल रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, जानता है। परमेश्वर आपके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है कि आपका मन कैसा है, समझ रहे हैं। और आपका मन यदि गंदा हो गया तो परमेश्वर आपको कभी भी आशीष नहीं दे सकता। इसीलिए बाइबल कहती है कि मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है, मन सबसे ज्यादा चंचल है, मन में असाध्य रोग लगा है। और लिखा है बाइबल में कि सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। क्यों अपने मन की रक्षा करना है? क्योंकि मन सबसे ज्यादा चंचल है ना। और मन की यदि हम रक्षा नहीं करते, क्योंकि बाइबल कहती है ना कि क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, इसलिए सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत क्या है, मन है। इसलिए उसको सबसे ज्यादा क्या करना है, रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है। आपका मन भटकने ना पाए, आपका मन बहकने ना पाए। आप बहुत ज्यादा किसी बात में आप इतने गहराइयों में सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको आवश्यकता है आप दुआ करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। बाकी ज्यादा आप गहराई में चले जाएंगे तो आप सोच विचार में डूब जाएंगे, फिर आप प्रार्थना नहीं कर सकते, बाइबल नहीं पढ़ सकते, और ये तो गारंटी है कि पूरा हो भी नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि चिंता करके कोई कुछ भी नहीं कर सकते। लिखा है ना, क्या ऐसा कोई है कि जो चिंता करके और अपनी आयु का एक दिन भी या एक घड़ी भी बढ़ा सके? नहीं बढ़ा सकते। चिंता करके कोई भी व्यक्ति अपने आयु का एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता, एक दिन भी नहीं बढ़ा सकता। तो फिर हम क्यों चिंता करें? हम चिंता ना करें, हम दुआ करें, है ना। जो भी हमें आवश्यकताएं हैं, जो भी हमें जरूरत है, तो हमें क्या करना है, दुआ करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है ना। क्योंकि यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, कई बार हमें लगता है कुछ सारी चीजें हमें जब मिल जाती। कल एक डॉक्टर का फोन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि भैया इन दिनों में मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि अभी उनके पास कई पद हैं, उनके पास कई पद हैं इस समय, और वो डॉक्टर भी हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए। मैंने कहा जब तक आप परमेश्वर को समय नहीं देंगे तब तक परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। परमेश्वर को समय दो, वो आपका समय चाहता है, वो आपका एजुकेशन नहीं चाहता, वो आपकी डिग्री नहीं चाहता, वो आपसे आपका समय चाहता है कि आप उसे समय दो, आप उसके साथ मिलो, आप उससे बैठो, बाइबल आप पढ़ो। बाइबल पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बाइबल में ही आपको सारी चीजें मिलेंगी। प्रार्थना का जवाब इस बाइबल के द्वारा ही मिल जाता है। प्रार्थना कैसे करनी है इस बाइबल में लिखा है, इसलिए आपको बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या सिखा रहे हैं कि परमेश्वर हमें हमारे मन को क्या करता है, जांचता है। दूसरी बात, हमारे विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसको क्या करता है, समझता है ना। आपके विचार में जो भी बातें उत्पन्न हो रही है वो मैं नहीं समझता, परंतु परमेश्वर समझ लेता है आपके विचार में क्या बात है, आप इन दिनों में क्या सोच रहे हैं, आपके विचार में क्या है इन दिनों में। हालेलुया, हालेलुया। तो विचार में उत्पन्न होने वाली सारी चीजें, सारी बातें परमेश्वर जानता है, समझता है। हालेलुया। और आगे पढ़ो बेटा। यदि तू उसकी खोज में रहे, ध्यान से सुने, यदि आप परमेश्वर की खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, तो परमेश्वर आपको मिलेगा, परंतु ये तो उसको त्याग दे। हाँ, यदि आप परमेश्वर की खोज में रहेंगे तो परमेश्वर आपको मिलेंगे। यदि आप परमेश्वर को त्याग देंगे तो परमेश्वर भी आपको क्या करेंगे, त्याग। हालेलुया। यदि परमेश्वर को आप त्यागेंगे, परमेश्वर को आप छोड़ देंगे, तो परमेश्वर भी आपको छोड़ देंगे, परमेश्वर भी आपको त्याग देंगे। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय उसका 6ठा वचन इस प्रकार से कहता है, पढ़िएगा। जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, जब तक परमेश्वर निकट है तब तक उसे पुकारो, तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस बात को हमें कह रहा है, जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी वो समय है, अभी वो टाइम है कि आप परमेश्वर को खोजें, आप परमेश्वर को पुकारें। आपको परमेश्वर इन समय में वो मिल सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के पवित्र जन, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग परमेश्वर को ऐसे समय में ढूंढे जबकि वो मिल सकता है। एक ऐसा समय, एक ऐसा टाइम रहता है जब परमेश्वर आपको मिल सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को इन दिनों में आप खोजिए जब परमेश्वर आपको मिल सकता है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब आप परमेश्वर को चाहे जितना भी खोजिए, लेकिन परमेश्वर आपको मिलने वाला नहीं है। अब परमेश्वर को जितना भी पुकारिए, लेकिन आपकी आवाज उसके कानों तक इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत दूर जा चुका है, बहुत दूर निकल चुका होगा, और आपकी आवाज उसके कानों तक नहीं जाएगी और वो आपकी आवाज को नहीं सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, अभी ये समय है, अभी ये टाइम है कि आप उसे खोजें, आप उसे ढूंढें, आप उसे पुकारें, क्योंकि बाइबल कहती है दिन ही दिन काम करो क्योंकि वो रात आने वाली है जब तुम कोई काम नहीं कर सकते हो। अभी ये समय है, अभी ये टाइम है कि आप काम करें, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। कल एक जन से मेरी बात हो रही थी रात में, उन्होंने मुझसे कहा कि इन दिनों में लोग बहुत व्यस्त हैं। मैंने कहा लोग व्यस्त नहीं हैं, अपने आप को लोगों ने व्यस्त कर लिया है, पहली बात। दूसरी बात, शत्रु ने व्यस्त कर दिया। पहली बात, खुद उन्होंने अपने आप को व्यस्त कर लिया। दूसरी बात, शत्रु ने उन्हें व्यस्त कर दिया कि उनके पास परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं, कोई टाइम नहीं। बाकी सब चीज के लिए टाइम है, परमेश्वर के लिए कोई टाइम नहीं, परमेश्वर के लिए कोई समय उनके पास नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को व्यस्त कर दिया। लेकिन हमें इस बात को जानने की जरूरत है, परमेश्वर आपसे समय चाहता है कि आप उसे समय दो, आप उसके साथ बैठो, आप उससे बातें करो, आप उसके बारे में जानो, आप उसकी मर्जी को जानो, उसकी इच्छा को जानो कि क्या मर्जी है उसकी, क्या इच्छा है उसकी। ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे बढ़िए। दुष्ट अपनी चाल चल रहे हैं। ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक वो मिल सकता है तब तक उसको खोजो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चल रहे हैं। हाँ, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो गलत चाल चलन वाले लोग हैं, हाँ, और अनर्थकारी अपने विचार छोड़, अनर्थकारी अपने विचारों को छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, परमेश्वर उस पर दया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें इन दिनों में परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर की ओर फिरे, हम परमेश्वर को जाने, संसार की बातों को हमें छोड़ने की आवश्यकता है। हमें उन बातों में नहीं लगे रहना है, परंतु उन बातों से अलग होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर के साथ नहीं रह पाते। परमेश्वर सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि हम उसके साथ मिले रहें, हम उसकी संगति में बने रहें। हालेलुया। लेकिन जब हम उसकी संगति से अलग हो जाते हैं तभी हमारे ऊपर समस्याएं आती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन ना तो हम प्रभु में बने रहते, ना तो प्रभु हमारे अंदर बना रहता, और हम मांगते रहते हैं सारी जिंदगी, लेकिन कुछ पाते। हमें बने रहना है उसमें। और यदि परमेश्वर में आप बने नहीं हैं, परमेश्वर आपके अंदर बना नहीं है, तो कभी भी आशीष मिल नहीं सकती। आज जो लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो परमेश्वर से अलग हो गए, कहीं ना कहीं वो परमेश्वर से अलग हो गए, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कई बार मैंने सोचा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपाती है, मैं भी तुम्हें अपने पंखों तले छिपा लूं, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। परमेश्वर कई बार चाहता है कि आपको अपने पंखों तले छिपाए, लेकिन आप उसकी बातों को नहीं मानते। अब सोचिए कि मुर्गी के बच्चे यदि मुर्गी से अलग हो जाए तो क्या वो जीवित रह सकते हैं? बोलिए, क्या वो जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। काफी लोगों का सवाल ये रहता है कि आखिर परमेश्वर यदि है, बाइबल कहती है कि हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है,
और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो यदि परमेश्वर है, काफी लोग ये कहते हैं यदि वो परमेश्वर है तो फिर बीमारी क्यों है, गरीबी क्यों है, भूखमरी क्यों है, परमेश्वर इन सबको दूर क्यों नहीं कर देता, है ना। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब ये बच्चे जो मुर्गी के बच्चे हैं, यदि इनको कौवा खा ले, चील खा ले, गिद्ध खा ले या कोई जानवर खा ले, तो क्या इसका मतलब यह है कि उन बच्चों की मां नहीं है? उन बच्चों की मां है, लेकिन गलती कहां है? गलती यहां है कि बच्चों ने अपनी मां को छोड़ करके और दूर चले गए। जब तक मुर्गी के पास बच्चे रहते हैं तो कभी भी बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बड़े से बड़े जानवर से लड़ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बच्चे मुर्गी से अलग हो जाते हैं तो वो बच्चे, जो बच्चे कल पूरी तरह से संरक्षण में थे, आज वही बच्चे समस्याओं को झेल रहे हैं, विपत्ति को झेल रहे हैं। कारण क्या है? मुर्गी से अलग हो गए। आज काफी लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, मसीह लोगों की बात कर रहे हैं, काफी मसीहियों के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो नाम के मसीह हैं लेकिन उनके अंदर कोई काम मसीह नहीं है, इसलिए वो समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्योंकि एक टाइम था जब वो परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर के पंखों के तले थे, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे थे, परमेश्वर के संरक्षण में थे, वो सुरक्षित थे। लेकिन जब वो परमेश्वर के संरक्षण से दूर चले गए, परमेश्वर के संरक्षण से अलग चले गए, तब वो क्या हो गए? असुरक्षित। अब उनके ऊपर कोई सुरक्षा नहीं है। जब तक इस बिल्डिंग के ऊपर ये छत है तब तक हम सुरक्षित हैं कि पानी हमारे ऊपर नहीं आएगा। इसके संरक्षण में है हम। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बिल्डिंग की इस छत के संरक्षण में हम हैं जब तक इसके ऊपर छत है, और जैसे ही ये छत हटा दी जाएगी तो हम संरक्षण से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। अब संरक्षण हमारे ऊपर से चला गया है, अब पानी यदि बारिश होगी तो सारा पानी हमारे और आपके ऊपर है। उसी प्रकार परमेश्वर का जो संरक्षण हमारे और आपके जीवन में दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह ने जो संरक्षण हमारे और आपके लिए पवित्र आत्मा को दिया है, जब ये पवित्र आत्मा, जब ये परमेश्वर हमारे जीवन से चला जाता है, हमारे अंदर से चला जाता है, तब हम संरक्षण से दूर हो जाते हैं और हमारे ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आ जाती हैं, बहुत सारी समस्याओं के हम शिकार हो जाते हैं। हमारे जीवन में बुरे विचार आने लगते हैं, गंदे विचार आने लगते हैं, गंदगी आने लगती है, हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है, हम पीछे जाने लगते हैं, हमें ये लगता है कि अब कोई परमेश्वर है ही नहीं, अब हमारी दुआओं को कोई सुनने वाला नहीं, हमारी प्रार्थनाओं को कोई सुनने वाला नहीं। इसका कारण ये है कि आपके ऊपर से संरक्षण चला गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहीं गलती नहीं करता। बाइबल इस बात का गवाह है। शाऊल को किसने चुना था? राजा शाऊल को परमेश्वर ने चुना था। सही है गलत है? सही है। बोलिए, सही है गलत है? सही है। सही। परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर जो चुनाव करता है क्या कभी गलत करता है? नहीं। गलत नहीं करता। परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया, शाऊल राजा बना, लेकिन शाऊल ने गलती कहाँ किया? जो काम शाऊल को नहीं करना चाहिए वही काम शाऊल किया, और जब वो काम शाऊल किया तो परमेश्वर का जो संरक्षण था उसके ऊपर से चला गया। लिखा है पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर से निकल गई और एक दुष्ट आत्मा आके उसके अंदर समा गई। बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है, सारा वचन मुझे कोट करने के लिए टाइम नहीं तो मैं आपको बताता कोट करके। अब जब दुष्ट आत्मा उसके अंदर समा गई तो वो अपना काम करना शुरू कर दिया। एक टाइम था जब बड़े बड़े युद्ध को शाऊल जीतता था, परमेश्वर का संरक्षण उसके ऊपर था, और जैसे ही उसने गलती को किया, परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम किया, परमेश्वर का संरक्षण उसके ऊपर से क्या हो गया? चला गया। हालेलुया, हालेलुया। सुने सोने वाले लोग, थोड़ा काफी लोगों को चंद में अच्छी नींद आती है और पहली बार नहीं पूरा जीवन भर सोते रहते, कभी उनकी आंखें खुली नहीं रहती। कोई बात नहीं है, आपको लेखा देना पड़ेगा। लेकिन जहां मैं बात कर रहा हूं, यदि आप परमेश्वर के संरक्षण से अलग होंगे तो आपके ऊपर समस्या आएगी। परमेश्वर के संरक्षण से अलग होने का मेन कारण है आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं चलते, इसलिए उसका संरक्षण आपके ऊपर से चला जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए उसके संरक्षण से आप दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी कठिनाइयां आकर के हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके संरक्षण में आप बने रहो।
परमेश्वर के संरक्षण में आपको बने रहने की आवश्यकता है, तब जाकर के परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन में बनी रहेगी। नहीं तो आपके जीवन में उस सुरक्षा को आप नहीं देख सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है। साउल को परमेश्वर ने चुना, लेकिन साउल ने गलती किया और उसके ऊपर से संरक्षण क्या हुआ, चला गया, और आखिरकार उसके अंदर दुष्ट आत्मा आया और उसकी मृत्यु बहुत दर्दनाक हुई, है ना। इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर के संरक्षण को बना कर रखने की आवश्यकता है। हम कभी भी ऐसे काम को ना करें जो परमेश्वर के खिलाफ है। कभी भी ऐसी गलतियां ना करें जो बातें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती हैं। हालेलुया। अकेले में भी हम ऐसी बात ना करें, अकेले में भी नहीं करना है। हम साथ में भी रहेंगे, अकेले में भी रहेंगे, हम कुछ ऐसी बात ना करें जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। लेकिन कभी कभी हम ऐसी बात करने लगते हैं जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। हम उसके संरक्षण में रहे, हम उसके संरक्षण में बने रहे, तब जाकर के परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें इस बात को बताती है, जब तक वो परमेश्वर हमें मिल सकता है तब तक हम उसकी खोज करें, जब तक वो निकट है तब तक हम उसे पुकारें। लेकिन एक समय, एक टाइम आएगा जब हम उसको कितना भी पुकारें लेकिन वो हमारी आवाज को नहीं सुनेगा, कितना भी हम उसे खोजें लेकिन वो हमें मिल नहीं सकता। एक समय, आज काफी लोगों के जीवन में ये सारी चीजें हैं। आज वो लोग समस्या में हैं जो परमेश्वर के संरक्षण में नहीं, और फिर वो ये कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर से दूर चले गए हैं, इसलिए आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुन रहा है। आपका जीवन चरित्र अच्छा होना चाहिए तो परमेश्वर आपकी हर प्रार्थनाओं को सुनेगा और हर प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें लगातार परमेश्वर के संरक्षण में रहना है। बाइबल कहती है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहना। हमें दीनता से उसके बलवंत हाथ के नीचे बने रहना है। और बाइबल कहती है यदि हम उसके सामने दीन हो जाएं तो वो हमें क्या बनाएगा, बनाएगा। तो हमें उसके सामने दीन होना है, नम्र होना है। टूटा हुआ मन, पिसा हुआ हृदय को परमेश्वर कभी तुच्छ नहीं जानता। तो हम कभी भी परमेश्वर के खिलाफ में बातें ना करें, कभी भी ऐसी बातें ना करें जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। अपने आगे भी ना करें, अकेले में भी ना करें, क्योंकि परमेश्वर हर समय हर वक्त आपको देखता है। और बाइबल कहती है कि आपकी एक एक बात स्मरण की पुस्तक में लिखी जा रही है ना। यदि आप पीठ पीछे किसी की बुराई कर रहे हैं तो वो बात भी स्मरण की पुस्तक में लिखी जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे ज्यादा जरूरत इन दिनों में क्या है कि हम परमेश्वर के संरक्षण में बने रहें, है ना। हम जाने कि हमारा परमेश्वर है और हमें प्रतिफल देगा। आज सबसे मोस्ट बात यही है कि हमारा विश्वास डगमगा रहा है क्योंकि हम सही तरीके से परमेश्वर को जान नहीं पा रहे। हम सिर्फ अपनी जरूरत के लिए परमेश्वर को जानते हैं, बाकी नहीं जानते। हमें परमेश्वर को ये जानना है कि वो परमेश्वर है और हम उसको खोज रहे हैं तो हमें प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। याद